हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे शैव धर्म के बारे में। शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, पारसी धर्म, अब इस तरह के धर्म अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं शैव धर्म से। अब चलिए आज शैव धर्म में आगे बढ़ते हैं। चलिए, बौद्ध धर्म हमने कंप्लीट कर लिया है। कहाँ है? शैव शैव धर्म। शैव धर्म को देखें तो देखिए, शैव से ही समझ में आ रहा है किस भगवान का धर्म है। तो शैव धर्म जो है, भगवान, हाँ सही आ रहा है आप लोग। भगवान शैव से शिव, भगवान शिव से संबंधित है। भगवान शिव से संबंधित है। भगवान जो शैव धर्म है वह भगवान शिव से संबंधित है। शिव के बारे में बताया गया है इसमें। अब जैसे ऋग्वेद में बताया है कि इन्हें रुद्र कहते हैं। भगवान शिव से संबंधित है शैव धर्म। अब आगे चलिए शैव धर्म जो है वह भगवान शिव से संबंधित है। अब चलिए इसी में आगे चलते हैं। भगवान शिव से संबंधित है तो ऋग्वेद, इन्हें भगवान शिव को भोले बाबा भी कहते हैं। तो भगवान शिव मतलब भोले बाबा को एक तरीके से कहा जाए, भगवान शिव को, भोले बाबा को रुद्र भी कहते हैं। रुद्र कहा, रुद्र कहा, चलिए अच्छी बात है, रुद्र कहा। देखिए ऋग्वेद में मतलब भगवान मतलब भोले बाबा को, भगवान शिव को रुद्र कहा है एक तरीके से। शैव धर्म जो है वह भगवान शिव से संबंधित है। और ऋग्वेद में कहा है, ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है हमारा। भगवान मतलब ऋग्वेद में भगवान शिव को यानी भोले बाबा को रुद्र बताया गया है। अब चलिए बताया गया है भोले बाबा को रुद्र। वो जहाँ तो भोले बाबा मतलब बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से क्रोधित भी हैं और कहा जाए तो बहुत ज़्यादा उदार भी हैं। और ना ही उनका आदि है ना अंत है। अब चलिए देखिए, ऋग्वेद में भोले बाबा को रुद्र कहा है और भगवान शिव से संबंधित है शैव धर्म। अब एक तो ये चीज हो गई, ये दो चीज। भगवान शिव को भगवान शिव मतलब जो शैव धर्म है वो भगवान शिव से संबंधित है। और ऋग्वेद में भोले बाबा को क्या कहा गया है? रुद्र कहा गया है। अब चलिए इतना पढ़ लिया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। शैव धर्म में भगवान शिव से संबंधित है। और ऋग्वेद में भोले बाबा को रुद्र कहा गया है। अब चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वेद में तो कहा गया है। अब ऋग्वेद में रुद्र कहा गया है। ऋग्वेद में जो सबसे पुराना वेद था, जो सबसे प्राचीन वेद है हमारा, जो सबसे पुराना वेद है, उसमें क्या कहा गया है? रुद्र कहा गया है। ऋग्वेद में रुद्र कहा गया है। अब बात करें अथर्ववेद की। अथर्ववेद अथर्ववेद में महादेव को
पशुपति, भव और सर्व। सर्व ये कहा गया है। एक तरीके से कहा जाए तो भूपति भी कह सकते हैं, भूपति भी कहा है। अथर्ववेद में, इस अथर्ववेद में ये कहा गया है। अथर्ववेद में बात की जाए, मतलब अथर्ववेद में महादेव को इस नामों से जाना जाता है, भव, सर्व, भूपति और पशुपति। पशु की दो पतियां ही हैं, पशुपति नाथ। अब देखिए अथर्ववेद में जो महादेव हैं, महादेव को अथर्ववेद में, शैव धर्म की बात है तो मतलब महादेव की बात हो रही है, तो महादेव को अथर्ववेद में पशुपति, भव, सर्व, भूपति ये चार चीजें कही गई हैं। पशुपति, भूपति, सर्व, भव, ये चार चीजें। पशुपति, भव, सर्व, भूपति अथर्ववेद में कहा गया है। अब चलिए शिवलिंग सबसे पहले कहाँ मिला, तो बताया गया था हड़प्पा। शिवलिंग की उपासना एक तरीके से तो ये ध्यान रखना है। अबिता मतलब पप्पा शिवलिंग की उपासना की गई, और मतलब सबसे पहले कहाँ खोजा गया तो वो हड़प्पा। IPL आज से शुरू हो रहा है, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। जो शिवलिंग है इसकी उपासना का जो है वो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में है। शिवलिंग की उपासना मतलब सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में है। शिवलिंग की उपासना जो है बताया हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता जो है उसमें हमारे शिवलिंग की उपासना है। अरे यार लिखे दे रहे हैं शिवलिंग की उपासना, उपासना ये यहाँ लिखा है, मतलब उपासना हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में है। हड़प्पा सभ्यता में इतना बाटे, हड़प्पा सभ्यता में है। शिवलिंग की उपासना मतलब जो शिवलिंग है उसकी उपासना सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में की गई थी। अथर्ववेद को पशुपति, उसमें हमको मतलब अथर्ववेद में जैसे ऋग्वेद में क्या कहा गया था, भगवान भोलेनाथ को उनको रुद्र कहा गया था। अथर्ववेद में ये कहा गया था पशुपति, भाव, सर्व और भूपति। जगत पिता कहते हैं ना महादेव। अब चलिए तो जगत माता के बारे में भी जान लेते हैं, उनका एक आरण्यक में मिला था। अब चलिए थोड़ा देखिए शिवलिंग की उपासना हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता शिवलिंग की उपासना का जो पहला लेख है वो मतलब सबसे पहले का हड़प्पा सभ्यता में शिवलिंग की उपासना जो है वह सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में मिली। और अथर्ववेद, चलिए यहाँ जाता हूँ। अथर्ववेद को पशुपति, भाव, सर्व, भूपति अथर्ववेद में महादेव को ये कहा जाता है। और शिवलिंग की उपासना जो है, शिवलिंग की उपासना का जो ये उल्लेख है सबसे पहले मतलब हड़प्पा सभ्यता में है। शिवलिंग की उपासना का
अब चलिए देखिए आगे चलते हैं। अथर्ववेद में महादेव को क्या कहा गया है? पशुपति, भव, सर्व और भूपति। शिवलिंग की उपासना का जो उल्लेख है वो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में मिला। और आगे चलते हैं। अब आगे भगवान शिव की जो पत्नी है माता पार्वती, भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती उल्लेख तहतरीय हाँ, जो जगत माता है माता पार्वती भगवान शिव की पत्नी, उनका जो मतलब उल्लेख है वह एक आरण्यक, जो आरण्यक थे उनमें से एक है तैतरीय आरण्यक, इसमें मिलता है। तैतरीय आरण्यक इसमें मिलता है। तैतरीय या इस तरह कर दें, तैतरीय आरण्यक में मिलता है। भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती, माता पार्वती, भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती का उल्लेख जो है वह एक आरण्यक है, तैतरीय आरण्यक, उसमें मिलता है। ये हमको याद रखना है। भगवान शिव की पत्नी जो है माता पार्वती, उनका उल्लेख जो है वह एक आरण्यक है। एक आरण्यक है, तैतरीय आरण्यक, उस पे मिलता है। तैतरीय आरण्यक में माता पार्वती का उल्लेख मिलता है, हमें ये याद रखना है। अब चलिए आगे चलते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। क्लास अच्छी चल रही है और अच्छी लग रही है तब भी कीजिए लाइक और सब्सक्राइब। अरे यार, थोड़ा हम लोग को भी तो आगे बढ़ाइए। बोर्ड के सामने खड़ा हो जाता है, कहाँ से किनारे से पढ़ाया जाता है इधर। क्या मम्मी जी? हाँ, देखिए भगवान शिव की पत्नी है जो माता पार्वती, उनका जो उल्लेख है, उनका उल्लेख एक आरण्यक में मिलता है और वह आरण्यक है तैतरीय आरण्यक। इस पे मिलता है। तैतरीय आरण्यक पे माता पार्वती का उल्लेख मिलता है। ये हो गया। अब चलिए और आगे चलते हैं। देखिए भगवान शिव की पत्नी जो है माता पार्वती, उनका उल्लेख मिलता है कहाँ? तैतरीय आरण्यक में। और
चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, नहीं किया है तो। आज हम पढ़ रहे हैं शैव धर्म, कल पढ़ेंगे वैष्णव धर्म। पहले आज ही मतलब बड़ा है, अभी तक बड़ा नहीं है, लेकिन अब IPL का मैच चल रहा है ना, वो भी देखना है, चल रहा है। अब उसको देख के पढ़ा रहे हैं, मतलब उसको देख नहीं रहे हैं, स्कोर देख लिया था। अब चलिए थोड़ा सा और पढ़ा लें। वामन संप्रदाय के बाद पहले रुक जाएंगे और फिर उसके बाद कुछ पढ़ा देंगे। उसके बाद वामन संप्रदाय से आगे कल बढ़ेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले ये देखिए, ऋग्वेद में हमें क्या पता चला। ऋग्वेद में भगवान शिव को, भोलेनाथ को रुद्र कहते हैं। अथर्ववेद में भाव सर्व भूपति और अपना पशुपति कहा जाता है। और माता पार्वती का उल्लेख कहाँ मिलता है? तैत्तिरीय आरण्यक में। पढ़ लिया। अब चलिए आगे चलते हैं। और शिवलिंग जो था वो सबसे पहले कहाँ का था? हड़प्पा सभ्यता में उसका उल्लेख था। अब चलिए, जो शिवलिंग की जो पूजा है उसका उल्लेख पुराणों में मिलेगा। माता पार्वती, भगवान शिव की जो पत्नी थी माता पार्वती, उनका उल्लेख एक आरण्यक में मिलता है जिसका नाम है तैत्तिरीय आरण्यक। काफी देर से लिखा था, ना हो तो क्लास पीछे करके चले जाइएगा, उसमें देख लीजिएगा। चलिए बच्चों और दोस्तों, भाइयों और बहनों, आगे बढ़ते हैं। अब तो शिवलिंग उल्लेख, शिवलिंग का की पूजा, शिवलिंग की पूजा जो हुई उसका उल्लेख पुराणों में मिलेगा। उल्लेख पुराणों में मिलता है। पुराणों में ही तो मिलेगा, पुराणों में मिलता है। और किसमें मिलता है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण या कहते हैं मत्स्य पुराण। शिवलिंग की पूजा का जो उल्लेख है वह पुराणों में मिलता है। किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में। और मत्स्य पुराण जो है वह सबसे पुराना प्राचीन पुराण है। और कहाँ से संबंधित है? आर्द्र सातवाहन वंश से। ये मत्स्य पुराण, शिवलिंग की पूजा का जो उल्लेख है ये मतलब पुराणों में मिलता है। और मत्स्य पुराण में मिलता है। किससे संबंधित है? आर्द्र सातवाहन वंश से। ये मतलब मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। भगवान शिवलिंग की पूजा का जो उल्लेख है किस पुराण में मिलता है? तो वह इस पुराण में मिलता है। और माता पार्वती के का उल्लेख किस एक आरण्यक में है? वह तैत्तिरीय आरण्यक, उसमें मिलेगा। ऋग्वेद में महादेव को क्या कहा गया है? ऋग्वेद में महादेव को रुद्र कहा गया है। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है वामन संप्रदाय के बारे में। अब वो टोटल 4 हैं, अब उनको बाद में पढ़ेंगे। और हमने क्या पढ़ा? अथर्ववेद में हमने क्या पढ़ा? अथर्ववेद में जो भोलेनाथ हैं, भगवान शिव हैं, उनको 4 चीजें और कही गई हैं, जैसे भाव सर्व और अपना भूपति और पशुपति। ये 4 चीजें उनके बारे में बताइए। शिवलिंग की उपासना कहाँ हुई? हड़प्पा सभ्यता में उसका उल्लेख मिलता है। और
शिवलिंग की पूजा का उल्लेख पुराणों में मिलता है। किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण। यह सबसे प्राचीन पुराण है और किससे संबंधित है? आद्य सातवाहन वंश से। पुराणों के बारे में बताया था, 3 थे, तीनों संबंधित है। मौर्य पुराण, अपना विष्णु पुराण, मतलब मौर्य पुराण, और इसी तरीके बताया था पुराणों के बारे में। मतलब मौर्य वंश से संबंधित पुराण। मत्स्य पुराण आद्र सातवाहन वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। इस तरह बताया था। अब एक तरीके से ये भी हो सकता है, देखिए विष्णु पुराण, हम अगर बात करें विष्णु पुराण की, तो देखिए विष्णु भगवान के मूर्ख का पंख लगा रहता है, तो आप उससे समझ सकते हैं मौर्य वंश। विष्णु पुराण, आद्र सातवाहन वंश, मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, सबसे पुराना है। और देखिए यह शिवलिंग की पूजा किस पुराण में मतलब मिलती है, इसका उल्लेख किस में मिलता है, किस पुराण में मिलता है, तो वह मत्स्य पुराण में, और यह सबसे प्राचीन पुराण है। और मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, और ये किस किस वंश से संबंधित है? आद्र सातवाहन वंश, इससे संबंधित है। चलिए आज की क्लास में इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, दबा के लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आज हमने इतना पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं शैव धर्म। अभी शैव धर्म के लिए एक क्लास और लगेगी। अब आगे बता सकते हैं, जो हम अगला पढ़ेंगे वो है मतलब वामन संप्रदाय के बारे में, उससे। अब इसमें मतलब उसको पढ़ाएं, लेकिन आज जो क्लास है, अब क्लास थोड़ी देते हैं, क्योंकि अब आईपीएल शुरू हो गया है। और चलिए आप भी देखिए आईपीएल, मैं भी देखता हूँ। वैसे मैं और मेरा फेवरेट प्लेयर है रोहित शर्मा, और वह आईपीएल में रन नहीं बनाता है, इसलिए चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना है। यहाँ पर हमारी क्लास समाप्त होती है। शिवलिंग की पूजा किस मतलब शिवलिंग की जो पूजा थी उसका उल्लेख किस पुराण में मिलता है, तो वह मौर्य पुराण मतलब मत्स्य पुराण में मिलता है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए आगे चलते हैं, मतलब आगे क्या चलते हैं। आज की क्लास इतनी। धन्यवाद।